नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रांची के मोराबादी स्थित बापू वाटिका के समक्ष 9वें दिन धनबाद जिला समिति अध्यक्ष लखी सोरेन की अध्यक्षता में उपवास रखा है और इस दौरान कहा गया कि झारखंडी जनता के जवाब के लिए केंद्र हमेशा तैयार रहे। मौके पर लखी सोरेन ने कहा कि झारखंडी जनता जवाब देगी और केंद्र सरकार को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। रांची जिला अध्यक्ष मुश्ताक आलम ने कहा कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में लोगों में रोष है और इसी का परिणाम है कि गांव-गांव में न्याय यात्रा निकाली जा रही है। अगली खबर, तीरंदाजी का हब बनेगा कोल्हान प्रमंडल, 250 ट्रेनिंग सेंटर खुलेंगे। कोल्हान के सरकारी स्कूलों में शूटिंग रेंज बनाकर युवाओं को तीरंदाजी का प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा और तीरंदाजी हब बनाने के लिए कोल्हान में 250 ट्रेनिंग सेंटर खुलेंगे। तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत जिले के पोटका प्रखंड के सरकारी स्कूलों से की गई है, जहां पर लगभग 21 सरकारी स्कूलों में प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। जमशेदपुर या फिर अन्य निजी प्रशिक्षण केंद्रों में ग्रामीण बच्चे प्रशिक्षण शुल्क देने में असमर्थ होते हैं, वैसे बच्चे सरकारी स्कूलों में तीरंदाजी का प्रशिक्षण ले पाएंगे और उन्हें प्रशिक्षक भी मिलेंगे और शूटिंग रेंज भी मिलेगा। कोल्हान में कम से कम 250 शूटिंग रेंज और प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाएंगे। झारखंड को तीरंदाजी में सर्वाधिक पदक कोल्हान के खिलाड़ी ने दिलवाया है। अगली खबर, झारखंड में बिरसा नगर पीएम आवास के लिए लोगों को अभी करना होगा लंबा इंतजार, मार्च में की जाएगी लॉटरी। जमशेदपुर के बिरसा नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना में खुद के घर का सपना देख रहे लोगों का सपना पूरा होने की फिलहाल उम्मीद नहीं है, क्योंकि अभी फ्लैट के 2 ब्लॉक अप्रैल महीने में पूरे होने की उम्मीद है, जबकि शिफ्टिंग में 5 से 6 महीने का वक्त लग सकता है। जमशेदपुर अच्छेस के उपनगर आयुक्त रवि प्रकाश ने किफायती आवास परियोजना का निर्माण करवा रही जुड़कों को प्राथमिकता के आधार पर दिसंबर 2023 में ही तत्काल 2 ब्लॉक का निर्माण कार्य, सड़क, नाली, बिजली, पानी, सीवरेज, ड्रेनेज जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने को कहा था, ताकि लाभुकों को गृह प्रवेश करवाया जा पाए। लेकिन 2 ब्लॉक में अभी लाइट फिटिंग, फिनिशिंग, बिजली का ट्रांसफार्मर एवं लाइन डालने सहित अन्य कार्य पूरा होने में 5 से 6 महीने का समय लग सकता है। अगली खबर, झारखंड में टीचर्स की फिर से काउंसलिंग, पीडीएस डीलरों को मिलेगी नई ई-पोस मशीन। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए हैं और फैसले के तहत जन वितरण प्रणाली कंप्यूटरीकरण योजना के तहत राज्य के कुल 27,000 पीडीएस डीलरों को अब 2G की जगह 4G नेटवर्क वाली ई-पोस मशीन दिया जाएगा और इसके लिए सरकार कुल 63 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। ई-पोस मशीन के मेंटेनेंस पर राज्य सरकार हर साल 28 करोड़ खर्च करेगी। बड़ी खबर, देश भर में 1000 से भी अधिक लोगों से ठगी करने वाले 7 साइबर अपराधी गिरिडीह से गिरफ्तार किए गए हैं। प्रतिबिंब पोर्टल की मदद से गिरिडीह पुलिस ने महज 5 महीने में 201 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। साथ ही मोबाइल, सिम एवं नकदी बरामदगी में गिरिडीह जिला झारखंड में नंबर 1 बन चुका है, जबकि साइबर अपराध का भी ग्राफ घटा है। साइबर क्राइम में गिरिडीह जिला पहले राज्य में दूसरे स्थान पर था, लेकिन इधर लगातार चली ताबड़तोड़ कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में अपराधी की गिरफ्तारी के बाद साइबर क्राइम का ग्राफ गिरा है। बड़ी खबर, मोबाइल चोरी होने के बाद आपको थाने के चक्कर नहीं लगाने होंगे। सिमडेगा पुलिस ने मोबाइल गुम होने या फिर चोरी होने की स्थिति में शिकायत के लिए एक पहल की है, जिसमें आप घर बैठे शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आपको अपने मोबाइल के संबंध में पूरी जानकारी देनी होगी और आपकी ऑनलाइन शिकायत दर्ज होते ही पुलिस आपके मोबाइल की तलाश में लगेगी और मोबाइल मिलने के बाद आपके घर तक पहुंचा देगी। सिमडेगा पुलिस ने चोरी या फिर गुम मोबाइल की शिकायत के लिए एक नंबर और QR कोड जारी किया है और जिस नंबर पर फोन गुम होने की शिकायत कर सकते हैं और इसमें आपको व्हाट्सएप पर जाकर नमस्कार या फिर हेलो का मैसेज करना होगा। बड़ी खबर, धनबाद में हर्ल के सभी गेट को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया जाम। हर्ल सिंदरी के मुख्य द्वार पर 18 महीनों से 4 सूत्री मांग को लेकर धरने पर बैठे झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मुख्य द्वार समेत सभी 4 गेटों को बंद कर दिया है। अनिश्चित काल के लिए आर्थिक नाकेबंदी शुरू की है और इसमें सिर्फ जरूरी सुविधाओं को छूट दी गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा धनबाद महानगर के उपाध्यक्ष रामू मंडल ने बताया कि 23 जनवरी को हर्ल सिंदरी प्रबंधन को पत्र देकर 4 सूत्री मांगों पर सकारात्मक पहल के लिए हमने आग्रह किया था और इनमें स्थानीय एवं विस्थापितों को 75% संविदा और अस्थायी क्षेत्रों में नियोजन कार्य करने वाले श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी, कार्यरत श्रमिकों को अस्थायी करने एवं आदिवासी को यूरिया ट्रांसपोर्ट का काम देने की मांग की थी। बड़ी खबर, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में पत्नी के साथ ससुराल गए युवक की पत्थर से कूचकर की गई हत्या।
जांच में जुटी है बंदगांव पुलिस। बता दें कि झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित बंदगांव थाना क्षेत्र में लापता युवक की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलने के बाद बंदगांव पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को बरामद कर लिया और पोस्टमार्टम के लिए चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल भेज दिया है। और मिली जानकारी के मुताबिक झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव थाना क्षेत्र के जरखंडी गांव निवासी 23 वर्षीय मार्क्स कोंगाड़ी रविवार को अपनी पत्नी के साथ ससुराल गया था और इसके बाद हड़िया दारू पीने की बात कहकर के वो घर से निकला था और लेकिन उसके बाद वापस ससुराल नहीं लौट पाया। बड़ी खबर चंपई कैबिनेट की बैठक में 29 प्रस्ताव पर लगी मुहर। राज्य विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षक को 7वें वेतनमान का मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की झारखंड कैबिनेट की बैठक में 29 प्रस्ताव पर मुहर लगी है और निर्णय किया गया कि राज्य विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षक को 7वें वेतन के तहत लाभ दिया जाएगा। साथ ही राज्य के 42,600 सैयद दीदी के टैब के लिए 114 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। बड़ी खबर झारखंड में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राज्य सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। उपभोक्ताओं को अब 100 यूनिट के बजाय 125 यूनिट प्रतिमाह बिजली फ्री में मिलेगी। चंपई सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में निर्णय किया गया है और बैठक में कहा गया कि मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के प्रधान सचिव राज्य में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय पलामू में संचालित किए जाने वाले अभियंत्रण पाठ्यक्रमों के मुताबिक अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मापदंड के तहत शिक्षकों एवं आवश्यकता मुताबिक शिक्षकेतर कर्मी के लिए नए पद के सृजन भी करेंगे। बड़ी खबर झारखंड एकेडमिक काउंसिल की इंटर साइंस के रसायन का प्रश्न पत्र दोपहर 1:43 पर वायरल होने की खबर आई है। केमिस्ट्री का पेपर परीक्षा से पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो रहा था। जो प्रश्न पत्र वायरल हो रहा था वही प्रश्न पत्र परीक्षा में पूछे गए थे। शाम 5 बजे के बाद विद्यार्थी जब परीक्षा देकर निकले तो प्रश्न पत्र मिलाया गया। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। विद्यार्थियों ने कहा कि प्रश्न पत्र वायरल होने के कारण बच्चे 2 बजे के आसपास ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश करते हैं और इस तरह मेहनत करने वाले बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता है। बड़ी खबर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने अपने पति हेमंत सोरेन के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर कहा कि पिछले 24 दिनों से अन्यायपूर्ण कारावास का सामना कर रहे मेरे जीवन साथी हेमंत सोरेन के संघर्ष को अनुभव कर मैं गौरवान्वित हूं और दुखी भी हूं। प्रतिकूल परिस्थितियों में दृढ़ता और अपने सिद्धांत से समझौता नहीं करने की उनकी हिम्मत के फलस्वरूप आज वो जेल में है। कल्पना सोरेन ने आगे कहा कि बाबा साहेब के शब्द छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते, अधिकारों को वसूल करना पड़ता है। उन्होंने हेमंत सोरेन को प्रेरित किया है और राज्यवासी की सेवा और उनके अधिकार की रक्षा हेमंत सोरेन की पहली प्राथमिकता रही है। बड़ी खबर हजारीबाग में सरकारी स्कूल के प्रवेश द्वार पर बना दी गई 35 फीट ऊंची मस्जिद वाली मीनार। शिक्षा विभाग भी मौन है। हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड के स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय उर्दू डुमरौन को धार्मिक स्थल के रूप में तब्दील कर दिया गया। ग्रामीणों के भारी विरोध के बावजूद एक पक्ष से जुड़े लोगों ने दिन दहाड़े प्रवेश द्वार की जगह बड़ा मीनार की आकृति का गेट बना दिया है और गेट और मीनार की पूरी ऊंचाई 35 फीट बताई जा रही है। पूरे प्रकरण में ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और 128 से अधिक ग्रामीणों ने इस मामले में प्रखंड से लेकर जिला तक आवेदन देकर गुहार लगाई है। आश्चर्य की बात यह है कि इस माह पूर्व से इस मुद्दे को लेकर ग्रामीण उग्र हैं और आवेदन देकर जिला प्रशासन को अवगत करवा रहे, परंतु इसके बावजूद सबके सब चुप हैं। बड़ी खबर नक्सलियों की बड़ी साजिश को किया गया नाकाम। पुलिस ने पत्थर माइंस में पोस्टर चिपकाते हुए 2 नक्सली समर्थकों को दबोचा। बड़ी खबर चतरा से है, जहां पर सुरक्षा बलों ने पत्थर माइंस में धमकी भरा पोस्टर चिपकाते 2 नक्सली समर्थक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए नक्सली समर्थक वशिष्ठ नगर जोरी थाना क्षेत्र में संचालित करमाली माइंस में नक्सली का हस्तलिखित पोस्टर चिपका रहे थे और बता दें कि प्रशिक्षु डीएसपी वसीम रजा एवं वशिष्ठ नगर जोरी थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने ये कार्रवाई की है। अगली पर मंत्रिमंडल में नहीं होने के बावजूद भी मैं पावरफुल हूँ। कांग्रेस कोटे के मंत्री में बदलाव नहीं होने से नाराज विधायकों में एक अम्बा प्रसाद ने कहा कि मंत्रिमंडल में नहीं रहकर वे पावरफुल हैं। हालांकि उन्होंने एक बार फिर से कहा कि यह सही है कि मंत्री के पास जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की संभावनाएं अधिक होती है। अगर वह विधायक द्वारा उठाए गए मुद्दे के समाधान के लिए गंभीर हो जाए तो जनता का भला होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। इसी बात को लेकर कांग्रेस के विधायक नाराज थे और आलाकमान को इससे अवगत करवा दिया गया है। बड़ी खबर झारखंड में 600 वित्तरहित स्कूल कॉलेजों की 90 करोड़ अनुदान की राशि लैप्स होने के कगार पर। बता दें कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति में सिर्फ 40 दिन का ही समय बचा है। बजट में आवंटित 90 करोड़ रुपए अनुदान की राशि लैप्स होने की कगार पर है, लेकिन स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग उदासीन बना हुआ है। पोर्टल की खराबी तक दूर नहीं कर पाया।
वित्तीय वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 में इसी तरह के विलंब के कारण अनुदान की राशि लैप्स हो गई थी और बताया जाता है कि वर्ष 2016 से अनुदान के लिए प्रपत्र ऑनलाइन भरे जा रहे हैं, लेकिन विभाग ने अब तक IT सेल का गठन तक नहीं किया है। बड़ी खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, 7 मार्च से निकालेंगे अन्याय यात्रा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपनी सरकार के खिलाफ 7 मार्च से अन्याय यात्रा निकालेंगे और विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने आरोप लगाया है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल में झारखंडी के साथ अन्याय किया गया है और वो अन्याय यात्रा निकालकर आदिवासी मूलवासी का राग अलापने वालों को बेनकाब करेंगे। बड़ी खबर, झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव 21 मार्च को होगी। भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड में रिक्त हो रही राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा कर दी है। इन दोनों सीटों पर चुनाव के लिए 21 मार्च को मतदान होगा और इसी दिन शाम 5 बजे चुनाव परिणाम जारी कर दिया जाएगा। राज्यसभा सदस्य धीरज साहू एवं समीर उरांव का कार्यकाल 3 मई को खत्म हो रहा है। आयोग के द्वारा जारी कार्यक्रम के मुताबिक चुनाव की अधिसूचना 4 मार्च को जारी की जाएगी। बड़ी खबर, JSSC पेपर लीक मामले में भागलपुर नवादा से गिरफ्तारी की गई है। दोनों ने इन्वेस्ट किए थे 1.5 करोड़ रुपए और अब तक 5 अरेस्ट किए गए हैं। JSSC स्नातक स्तरीय परीक्षा पेपर लीक मामले में अब तक 5 गिरफ्तारी हो चुकी है। 3 गिरफ्तारी रांची से हुई है, वहीं 2 गिरफ्तारी बिहार के भागलपुर और नवादा जिले से हुई है। भागलपुर से गिरफ्तार युवक का नाम राहुल पीयूष और नवादा से गिरफ्तार युवक का नाम अभिषेक राज है। अब SIT पटना के राजीव कुमार की तलाश कर रही है। गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ में SIT को पता चला है कि अभिषेक और राहुल ने पटना के राजीव कुमार के साथ मिलकर पेपर लीक करने के लिए 1.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे और दोनों ने बैंक अकाउंट भी खोला है जिसमें उम्मीदवारों से लिए गए पैसे जमा करवाए जा रहे थे। अगली खबर, मोदी लहर के बावजूद 2014 और 2019 में राजमहल सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पाई थी विजय और इस बार मुद्दा रहेगा हावी। बता दें कि कांग्रेस ने सर्वाधिक 7 बार राजमहल की सीट जीती है। संताल परगना की 3 सीटें, दुमका राजमहल एवं गोड्डा में से राजमहल का मुकाबला दिलचस्प होता रहा और साहिबगंज राजमहल लोकसभा क्षेत्र की बड़ी जनसंख्या गांव में रहती है और इस सीट पर बांग्लादेशी घुसपैठ इस बार मुद्दा जो है हावी रहेगा। इस सीट पर जनजीवन बेहद ही सामान्य है। पहाड़ों की प्राकृतिक सुंदरता और जंगलों से आच्छादित इस लोकसभा क्षेत्र में ढेर सारे क्रशर चलते हैं और एक तरफ गंगा नदी बहती है और इसके साथ ही यहाँ पर अल्पसंख्यक और ईसाई मिशनरी का बेहद ज्यादा प्रभाव है।